सामने आ रही है शक्ति यादव का एक विवादित बयान। आरजेडी का विवादित बयान, आतंकियों पर पीएम के संदेश पर बयान दिया है। आपको बता दें कि पहलगाम की घटना से षड्यंत्र की बू आती है। ऐसा लग रहा है कि पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई हो। एक बहुत बड़ा विवादित बयान आरजेडी की शक्ति यादव के द्वारा दिया गया, ये जिसमें वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र की बू आती है इस घटना से। देखिए, ये ऐसी घटना है जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और पूरा देश इस वक्त जो है मातम मना रहा है और ऐसे में इसको लेकर राजनीति हो रही है। एक तरफ शक्ति यादव की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो घटना है पहलगाम में जो घटना हुई है उससे षड्यंत्र की बू आती है। ऐसा लग रहा है कि पहले से स्क्रिप्टेड हो, यानी कि स्क्रिप्ट लिखी गई हो उस घटना की। एक विवादित बयान आरजेडी के शक्ति यादव के द्वारा ये बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी इतने लोगों की मौत के बाद वो राजनीति रोटी सेकने आए हैं। अभी देश के लोगों को आश्वस्त करना था, उन परिवारों को पीड़ा में शामिल होना था, उनको भरोसा दिलाना था। प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो अवसर ढूंढते हैं। देश के मौजूदा हालात और जो मुद्दे हैं किसान के, नौजवान के, आम के और अवाम के, उस पर प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करते। आतंकवादियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। आतंकवादियों को कड़ी सजा देश का हर नागरिक चाहता है, हर लोग चाहता है कड़ी सजा मिले। पुलवामा की घटना वो लोग आज भी याद करते हैं और लोग यह जानते हैं कि वो गुत्थी आज तक सुलझी नहीं है। ये जो घटना आतंकवादी के घटने हृदय विदारक थे, पर्यटकों को निशाना बनाया गया। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है, सबको समझनी पड़ेगी। और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, शक्ति यादव का ये कहना है कि वो जो घटना घटी है पहलगाम में उससे षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र की बू आती है, ऐसा कह रहे हैं शक्ति यादव जी। क्या कहेंगे आप? परसों से तेजस्वी यादव, लालू यादव ने कोई इस घटना पे एक बार भी अफसोस नहीं जताया, ना संवेदना जताई। शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता है आरजेडी के, जो बोलते हैं वो तेजस्वी के द्वारा बोला हुआ रहता है। तो साफ है, ये साफ हो गया कि ये पाकिस्तान समर्थक हैं। शक्ति यादव, तेजस्वी यादव अकेले नहीं है। आज महाराष्ट्र के अनिल देशमुख एनसीपी के, उन्होंने भी यही कहा कि किसी ने धर्म पूछा, इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पाकिस्तान पर हमला करोगे तो उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये किस तरह के व्यक्ति हैं, घिनौने किस्म के आदमी हैं ये लोग। ये दल है कोई? ये देश के लिए शर्म है। मतलब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। इनको यहाँ पे षड्यंत्र दिख रहा है, साफ साफ टीवी में चल रहा है कि गोली मार रहे हैं। अजय जी, शक्ति जी भी जुड़ गए हैं, जरा उनसे पूछ लें। शक्ति यादव जी, पहलगाम की घटना से पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है और आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र की बू आती है। आपने देखा, शक्ति जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, हम चाहेंगे कि आप जरा नेटवर्क एरिया में जाएं। नहीं, नेटवर्क में ही हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, बताइए। हमने कहा कि पहलगांव की घटना दुखद है। हम लोगों ने कल भी आपके चैनल में सारे नेशनल रीजनल पर हम लोगों ने कहा कि ये दुखद है, हृदय विदारक है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जो लोग इसमें शामिल हैं वो कसूरवार ही नहीं है, सजा के पात्र है। पर मुझे हैरानी हुई और शर्म भी आई कि देश के प्रधानमंत्री जी आज जो उनकी पूरी कैबिनेट मधुबनी में है, ये कौन सी पार्टी पे सरकार है भाई, कि जिनको इतनी बड़ी हादसा हुआ, आतंकी हमला हुआ, पर्यटक मारे गए, संवेदना के बजाय आप यहाँ अवसर तलाश रहे हो। आपको स्क्रिप्टेड कैसे लगा? आपको स्क्रिप्टेड कैसे लगा ये घटना? ये स्क्रिप्टेड इसलिए लगा, आप प्रधानमंत्री जी हैं देश के, आपको अभी संवेदना, अभी चीता की आग पूर्ण तौर पर लगी भी नहीं और आपने राजनीतिक अवसर तलाशना शुरू कर। तो अजय जी, शक्ति जी कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री को बिहार नहीं आना चाहिए था। शायद शक्ति जी भूल गए हैं कि आज पंचायती राज दिवस है, जिसकी आधिकारिक घोषणा के लिए पहले हो चुकी थी। प्रधानमंत्री जी को आना था और आज उनको देश को संदेश देना था, पाकिस्तान के साथ पूरे विश्व को संदेश देना था कि हम इस आतंकवादी घटना को छोड़ेंगे, सहेंगे नहीं
और आतंकी जहां भी रहेंगे उनको खोद के निकालेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी राजनीतिक बातें कही आज? क्या प्रधानमंत्री जी को देश को संदेश नहीं देना चाहिए था? क्या देश के प्रधानमंत्री ऐसे चुपचाप बैठ जाए और ये इंडिया अलायंस वाले लोग बोले कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? लेकिन शक्ति जी आपको पहली बात तो यही कि आपको स्क्रिप्टेड कैसे लगा, और ये भी जरा बता दीजिए कि उसके बाद जो एक्शंस लिए जा रहे हैं क्या वो भी स्क्रिप्टेड था कि पहले घटना घटेगी फिर ये सब एक्शंस लिए जाएंगे? देखिए, पुलवामा की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। इनके भी लहूलुहान हाथ हैं, वो आज भी दास्तां बयां कर रहा है। आज जो घटना घटी पहलगाम की, पूरा देश दुखी है, प्रधानमंत्री दुखी है, और ये दुखी इस तरह के आज पंचायती राज दिवस को पहली बार आया क्या बिहार में चुनाव है, बात सबको आभास है। लेकिन देखिए ये जो घटना घटी है इस पर शक्ति जी अभी तक किसी ने राजनीति नहीं की थी, और मैं अभी आपसे सुन रही हूँ ये सब षड्यंत्र स्क्रिप्टेड। मैंने कहा राजनीति कही, मैंने कहा कठोर जवाब दो, सीने में पूरी तरह से कठोर उन जवाब ही नहीं दो, कार्रवाई करो, किसी ने रोका नहीं। चाइना चढ़ गया आपको कार्रवाई करने से, एक्शंस तो लिए जा रहे हैं ना, अभी जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं हम लोगों ने एक्शन को हिस्से को देखा। मैं मानता हूं कि विदेश नीति कूटनीति से चलती है और सदैव हम देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है। धर्म न पूछो, जाति न पूछो। चलिए ठीक है शक्ति जी, आपकी आवाज भी बहुत अच्छे से हमारे पास नहीं आ पा रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर शक्ति